बताइए, कल के क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम है? बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। इसमें लैम्डा का वैल्यू पुट करना है। लैम्डा का वैल्यू 1 पुट किए थे तो एक्स का वैल्यू, अगर लैम्डा का वैल्यू 1 पुट किए थे एक्स का वैल्यू निकल के आया था 8, वाई का वैल्यू 6 और जेड का वैल्यू 4, ये निकल के आया था। अब आप लोग बताइए कि लैम्डा का वैल्यू 2 पुट कीजिए। ठीक है, लैम्डा का वैल्यू 2 पुट कीजिए, तब हमें वैल्यू बताइए x1 का क्या होगा। कोई बना रहे हैं तो बताइए। ये निकल के आएगा x1 y x1 x2 x3 इक्वल टू 0 आएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x1 6x1 माइनस, कलर पता नहीं चल रहा है, माइनस 8x2 माइनस 2x3 इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट 6x1 था यह। ठीक है, सेकेंड में होगा 4x1 माइनस 5x2 माइनस 2x3 इक्वल टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन में क्या हो जाएगा, 3x1 माइनस 4x2 माइनस 1x3 इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन। किसी भी दो इक्वेशन को लेकर सॉल्व कर सकते हैं, तो इस इक्वेशन को हम छोड़ देते हैं। कोई मैसेज किया है, आइगन वेक्टर 4 2 इक्वल टू 3 2 1। ठीक है, हम देख लेते हैं 3 2 1 बोल रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे लिखेंगे -8 -5 -2 -2 6 4 -8 -5। इसके ऊपर में लिखेंगे x1 x2 x3। ठीक है, तो x1 के डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 8 गुना 16 माइनस 10। x2 कितना हो जाएगा, -8 प्लस 6 दूना 12।
x3 कितना हो जाएगा 56 जो -30 माइनस माइनस प्लस 8×3 = 24 8×4 = 32। तो x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा x1 / 6 x2 / 4 x3 / 2। तो ये हो जाएगा 3, 2, 1। कौन जवाब दिए थे 3, 2, 1। अगर यदि लैम्डा = 2 लेते हैं तो x1 हो जाएगा 3, x2 हो जाएगा 2, x3 हो जाएगा 1। ठीक है, हम देखते हैं कोई एक जवाब दिया था कुमारी ज्योति, जवाब दी थी आइजन वेक्टर 3, 2, 1। ज्योति का आंसर सही है। ठीक है, ज्योति जो आंसर दी थी ज्योति का आंसर सही है। ठीक है, तो ये था मेरा, जब हम इसको आइजन वैल्यू रखेंगे 2 तो मेरा आइजन वेक्टर निकल के आ जाएगा 3, 2, 1 लैम्डा = 2 पे। और लैम्डा = 3 पे और किसी का आंसर आया है? ज्योति का एक आंसर आया है -4, 1, -8 -4, 1, -8। क्योंकि ज्योति का ये आंसर सही था तो ये भी आई थिंक सही ही होगा क्योंकि इसको बनाने का आइडिया लग गया। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन का लास्ट टॉपिक था। ठीक है, अब हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, प्रोबेबिलिटी। कोई बना रहे हैं तो जवाब दीजिए पहले, तब हम आगे बढ़ेंगे। अगर किसी का कोई डिफरेंट आंसर आ रहा है तो बता सकते हैं। नो सर, सेम आंसर। ओके, चलिए अब हम शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी मीन्स थोड़ा थोड़ा आप लोग पढ़े होइएगा 10th 11th 12th में। प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब होता है? एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड मीन्स चांस, कि अगर यदि हम बोले प्रोबेबिलिटी मीन्स कि राम आम खाया, अगर यदि हम बोलते हैं राम खाया तो ये जान सकते हैं कि राम आम खाया भी होगा और नहीं भी खाया होगा। मुझे कल कॉलेज जाना है, मुझे ये डिसाइड है कि हमें जॉब अगर है तो हमें कल कॉलेज जाना है। ठीक है, अब ये चांस बनता है कि कॉलेज हम जा भी सकते हैं, कॉलेज नहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये चांस होता है, या हमें जो भी स्टेटमेंट होता है उसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू लिखते हैं। एक्सपेक्टेड मीन्स कि वो काम हो भी सकता है और वो काम नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये तो एक तो पॉसिबिलिटी वैल्यू लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी वैल्यू लिखते हैं, या चांस लिखते हैं। इसको सबको इसी नाम से हम जान सकते हैं। प्रोबेबिलिटी को हम ये नाम भी दे सकते हैं कि इस नाम से भी हम इसको जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए प्रोबेबिलिटी निकालने का एक फॉर्मूला, सिंपल प्रोबेबिलिटी निकालने का, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। अगर यदि हम कोई इवेंट है तो उसमें क्या होता है, इसका फॉर्मूला है एनी इवेंट का फॉर्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। मीन्स कि हमें जैसे हम बोले कि मेरे पास जॉब है, ठीक है, तो मैं कॉलेज आ भी सकता हूँ। ठीक है, कॉलेज नहीं भी आ सकता हूँ। ठीक है, कॉलेज नहीं भी आ सकता। तब मेरे पास फेवरेबल आउटकम क्या होगा? टोटल आउटकम कितना है? 2 आउटकम है। मीन्स मेरे पास सिंपल स्पेस कितना हो गया? 2। देखिए इसलिए हम डिफिनेशन सिंपल स्पेस ये सब का नहीं बता रहे हैं कि आप लोग को पता होगा, बस हम वर्ड यूज कर रहे हैं।
सिंपल स्पेस क्या होगा, हम कॉलेज आ सकते हैं और नहीं आ सकते हैं, दो ही होगा। बीच में तो ऐसा नहीं कि वहां से चले या बीच में कहीं और चले गए तो उसको फिर तो कॉलेज नहीं ही आना बोल दिया गया, या आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। टू हो गया मेरा पॉसिबल आउटकम, दो ही आ सकता है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम मीन्स या तो कॉलेज आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है। तो इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स क्या हो जाएगा, कॉलेज आने का इवेंट्स क्या हो जाएगा, मान लीजिए कॉलेज आने को 1 बोलते हैं तो 1/2। फेवरेबल मीन्स कॉलेज आए डिवाइडेड बाय टोटल क्या, या तो कॉलेज आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, ठीक है। कॉलेज नहीं आने का क्या हो जाएगा, उसका भी 1/2 मीन्स आ तो सकते ही हैं, नहीं आ सकते, टोटल तो हो गया, टोटल नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम दो ही आएगा, और उसमें से कोई एक ही हम एक बार में या तो कॉलेज आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। इसी तरीका से एक और एग्जाम्पल है, ये देखिए मेरे पास एक कॉइन है, कॉइन में सिक्का, जो 1 रुपया का सिक्का होता है, ठीक है। एक कॉइन होता है, कॉइन है 1 रुपया का। 1 रुपया का कॉइन में क्या होता है, या तो हेड होगा या टेल होगा। इसके अलावा और कुछ सिक्का में होता है, नहीं होता है ना, या तो हेड होता है या टेल होता है, ठीक है। जब हम कोई सिक्का को टॉस करेंगे, जब हम सिक्का को टॉस करेंगे, सबसे पहले तो कॉइन को या तो हेड है या टेल है, ठीक है। दो ही पॉसिबल आउटकम हो सकता है इसमें, या तो हेड या टेल। तो नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम कितना हो जाएगा, 2। या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, हेड आने का प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने का क्या हो जाएगा, 1/2, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना हो जाएगा, 2। हेड कितना में आ सकता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल का भी कितना हो जाएगा, 1/2। पॉसिबल आउटकम 2 हो जाएगा, जो कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यही दो आ सकता है, इसके अलावा और कुछ आ सकता है नहीं। तो पॉसिबल आउटकम 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना हो जाएगा, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितना हो जाएगा, 1/2। और एक प्रोबेबिलिटी में नियम होता है कि कितनों भी प्रोबेबिलिटी हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स होगा, तो ये लेस देन इक्वल टू 1, 0 से बड़ा और 1 से छोटा। मीन्स कि आप ये बोल सकते हैं, जैसे कि ये लाइन है और ये 0 है, ये 1 है, तो कोई भी प्रोबेबिलिटी निकालिए, कुछ भी प्रोबेबिलिटी निकालिए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ही होगा, 0 से लेके 1 तक के बीच में ही लाई करेगा। प्रोबेबिलिटी ना 0 से छोटा होता है ना 1 से बड़ा होता है, समझ गए। तो कुछ भी प्रोबेबिलिटी, किसी का भी प्रोबेबिलिटी निकल के आएगा 0 से 1 के बीच में ही आएगा, ये हमेशा याद, अगर 0 से 1 से बड़ा है इसका मतलब वो प्रोबेबिलिटी गलत है आपका, ठीक है। ये कॉइन वाला समझ में आया। अब देखिए एक मेरा जो वो 6 होता है, किसको, उसको हम क्या बोलते हैं, 6 डाइस, डाइस जो लूडो हम लोग खेलते हैं, डाइस। उस डाइस में क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, ठीक है। तो टोटल सैंपल स्पेस कितना होगा, टोटल सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 6। टोटल सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 6। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना हो जाएगा, 6। अगर यदि मेरा टोटल आउटकम 6 है, S = 6 है, ठीक है, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, एक डाइस को थ्रो करेंगे, एक डाइस को थ्रो करेंगे तो क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 कुछ भी आ सकता है। ये 6 में से 6 ही होता है ना, 7 तो नहीं आ जाएगा, क्योंकि 7 उसमें होता है नहीं, 6 ही होता है। तो कितना आउटकम्स आ सकता है, 6। पॉसिबल आउटकम 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, प्रोबेबिलिटी 1 आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है, 1 आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है, तो 1/6। 6 में से एक बार 1 आ सकता है, ठीक है। 1 आने का कितना प्रोबेबिलिटी हो सकता है, टोटल आउटकम कितना है, 6। और फेवरेबल आउटकम मीन्स 1 आने का चांस कितना है, एक है, तो एक ही बार तो आएगा ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 आने का चांस कितना है, एक बार हम टॉस, सॉरी 2 नहीं होगा, 1 होगा। अगर यदि हम एक बार डाइस को थ्रो करेंगे, एक ही बार डाइस को थ्रो करना है,
हमारे पास 6 नंबर है, डाइस में 6 तक लिखा हुआ है 1 2 3 4। एक ही बार डाइस को थ्रो करेंगे तो 2 कितना बार आ सकता है? एक ही बार तो आ सकता है, लेकिन आने का चांस कितना है? 6 चांस है, लेकिन आता कितना बार है? एक बार। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 6 बार भी आ सकता है, लेकिन वो एक टाइम्स आता है। क्लियर? अब इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 कितना आ जाएगा? 1/6। ये समझ में आया सबको? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट्स ये जो बताए 0 और 1 के बीच में होता है। इफ किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 है, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 है तो उसे इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। वो इवेंट पॉसिबल होगा ही नहीं। अगर यदि किसी भी प्रोबेबिलिटी का इवेंट 0 है, प्रोबेबिलिटी 0 है, तो वो इवेंट होगा ही नहीं। अब देखिए, जैसे हम बोल दे कि हमको कॉलेज आना था, कॉलेज आना था, कॉलेज आने का प्रोबेबिलिटी अगर 0 हो गया, इसका मतलब कॉलेज हम नहीं आए। सीधा सीधी बात समझिए, अगर यदि प्रोबेबिलिटी कोई क्या बोलता है कि आज बारिश होना है, 10% चांस है बारिश होने का, 10% चांस है बारिश होने का, इसका मतलब क्या है? कुछ तो प्रोबेबिलिटी है बारिश होने का। अगर यदि 0% चांस है, इसका मतलब बारिश नहीं होगी। क्लियर? अगर यदि 0% चांस है बारिश होने का तो बारिश नहीं होगी। अगर 1% भी चांस होगा, 100 में से 1%, इसका मतलब थोड़ा ना थोड़ा चांस है कि बारिश हो सकती है। यही बोल रहे हैं, अगर यदि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का 0 हो तो वो इम्पॉसिबल इवेंट होगा, वो पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। अगर यदि किसी भी प्रोबेबिलिटी का 1 मीन्स, अगर यदि किसी प्रोबेबिलिटी का 100% चांस हो, तो वो तो डायरेक्टली 100% चांस है कि वो श्योर हो जाएगा कि वो चीज होगा ही होगा। समझ गए? अगर किसी का प्रोबेबिलिटी 1 है तो श्योर हो जाओ कि वो इवेंट होगा ही होगा। इस पे क्वेश्चन होगा, ये ध्यान रखना। इस पे भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, ये सब याद रखना कि इम्पॉसिबल इवेंट कब हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों पे क्वेश्चन होगा, आगे हम देखेंगे क्वेश्चन। चलिए, अब क्या होता है एलिमेंट्री? एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है? एलिमेंट्री इवेंट होता है एलिमेंट्री इवेंट इन विच हैज वन आउटकम एट ए टाइम। एलिमेंट्री इवेंट उसको बोलते हैं जब हमारे पास एक डाइस है, डाइस है, ठीक है, डाइस को जब हम थ्रो करेंगे तो एक बार में या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। तो हम बोलेंगे एक बार में अगर एक जैसे 1 आया तो इसका आउटकम क्या हो जाएगा? 1/6। अगर यदि एक बार में उसका आउटकम 1 आए एट ए टाइम, एक टाइम में अगर एक ही आउटकम देता है तो उसे हम बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट। ये मेरा एलिमेंट्री इवेंट हो गया। अगर इसके लिए हम बोले प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, क्या एलिमेंट्री इवेंट है? डाइस को थ्रो किए और वो मेरा ओनली उस पे 2 आया, तो ये मेरा एलिमेंट्री इवेंट होगा। एलिमेंट्री इवेंट में ऐसा नहीं कि 2 डाइस लिया, एक बार में 2 हमें आउटकम मिल रहा है। एक काम एक बार में एक ही काम होगा तो उसे हम बोलेंगे एलिमेंट्री इवेंट। एक आउटपुट दे, एक आउटकम है। अब है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स को क्या बोलेंगे? नोट हैपन मीन्स, अगर यदि एक बार में कॉइन को टॉस किए, कॉइन को टॉस किए, हेड आ रहा है, तो अगर यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1/2 होता है, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। मीन सबसे बड़ा क्या होता है? 1। अगर यदि हम बोले प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट हेड इक्वल टू 1 होता है, तो ये फॉर्मूला सही होगा। हाँ बोलो। कर रहा है। हेलो, हेलो बोलिए।
मैसेज कीजिए अगर यदि आवाज नहीं आ रही है आपकी तो। और किसी को आवाज में प्रॉब्लम है क्या? माइक ऑन कीजिए, बोलिए कोई। हेलो। 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 यस सर। यस सर। चलिए ठीक है। अब नेटवर्क प्रॉब्लम है बाबू, इतना तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। चलिए जितना हमसे हो सकता है हम करते हैं। ठीक है, हम बता रहे थे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो इसीलिए एक पहले कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है कि अगर यदि एक कॉइन टॉस किए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने का चांस कितना होता है, तो उसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने को घटा देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड नहीं आने का क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड नहीं आने का तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड को घटा देंगे। अब देखिए, अगर यदि मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने, कॉइन टॉस करेंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, तो हेड, अगर हेड का चांस कितना है 1, तो हेड नहीं आने का टेल का प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे तो मेरा हेड नहीं आने का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। तो यहाँ भी अगर यदि प्रोबेबिलिटी हेड क्या हो जाएगा 1/2, तो 2 माइनस 1/2 इक्वल टू 1/2। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हम निकाले और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड नहीं आने का निकाले, दोनों इक्वल है। ठीक है, इसीलिए इससे ये प्रूफ होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, नहीं होने का प्रोबेबिलिटी, इज इक्वल टू 1 होता है। ये फार्मूला भी बहुत जगह काम आता है। ठीक है, ये फार्मूला भी आप लोग रट लीजिए। तो इसका डिफिनेशन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इन विच हैज नॉट एनी आउटकम, जिसका कोई आउटकम ही ना आए, जिसका कोई आउटकम, जब किसी का कोई आउटकम नहीं आता है तो वो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को दिखाते कैसे हैं, इवेंट के ऊपर में एक डैश। ठीक है, ऊपर में इवेंट ई के ऊपर में एक डैश को, या उसको ये भी लिख सकते हैं नोट ई। ठीक है, तो इसको हम इसे भी लिख सकते हैं। ये देखिए ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये मुंह से ही जवाब देने वाला क्वेश्चन है, तो देखिएगा। मेरे पास एग्जाम्पल में एक कॉइन है। ठीक है, कॉइन में या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट इवेंट, नोट हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट हेड, हेड नहीं आने का बताइए। प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट हेड नहीं आने का 1/2, टेल नहीं आने का 1/2। अब चलिए, ये डाइस है मेरे पास। ठीक है, डाइस है। अभी आप इस चीज को मत देखिए, हम काट देते हैं, आपको आंसर देने में मुझे फायदा रहेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 का कितना हो जाएगा, अगर 1 आने का चांस कितना है, एक बार डैश को थ्रो करेंगे तो 1/6। अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 नहीं का बताइए। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 नहीं का क्या हो जाएगा, 1 नहीं आने का चांस कितना कितना बार है, 1 नहीं आने का चांस मान लीजिए कि 1 नहीं आने का चांस क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस ये जितना भी प्रोबेबिलिटी आता है इस सबको घटा देंगे। ठीक है, इतना घटा देंगे सीधा सीधी। एक तो ये नियम बोलता है कि 1 माइनस जितना भी प्रोबेबिलिटी आने का चांस नहीं है उसको घटा दीजिए तो वो आंसर आ जाएगा। अदरवाइज अभी एक फार्मूला हम पढ़े हैं, अभी एक फार्मूला क्या पढ़े हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 का चांस, जो 1 आया उसको 1 में से घटा देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 1 नहीं आने का। 1 कितना था, 1/6,
और 6 माइनस 1/6 5/6। ये आंसर हो गया मेरा, ठीक है। अदरवाइज जो ये हम बताए हैं इसका देख लीजिए, प्रोबेबिलिटी 1 आने का 1/6 था। जैसे कि अब नहीं है तो इसमें से क्या क्या घटेगा, 2 घटेगा, 1/6 प्लस 1/6 3, 1/6 4, 1/6 5, 1/6 6। यहाँ पे 1 नहीं आने का क्या क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6। अगर यदि ये सब आ गया तो इसका मतलब 1 नहीं आया, ये अलग अलग चीज आ गया है। तो 1/6 1 माइनस 5/6 यही करेंगे ना। जितना भी एक्स्ट्रा जो आएगा उसको उसमें से घटा देंगे तो वो मेरा आंसर आ जाएगा। दो तरीका से हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये लाके इसको प्रूफ कर दिए, तो इससे ये हो गया कि प्रोबेबिलिटी 1 नहीं आने का प्रोबेबिलिटी और LHS और RHS दोनों को अगर इक्वल कर दीजिए प्रोबेबिलिटी, इससे ये प्रूफ होता है कि ये जो मेरा फॉर्मूला था ये फॉर्मूला सही है। 1/6 प्लस 5/6 LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया, तो ये मेरा फॉर्मूला प्रूफ हो गया, ठीक है। अब है प्रोबेबिलिटी इन ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ताश में कोई अगर ये ताश जानते हैं तो अच्छी बात है, उसके लिए यहाँ फायदे कर जाएगी। चलिए हम किसी पूछते हैं कि अगर कोई ताश खेलते हैं, कोई ताश खेले हुए हैं, ताश में कितना रेड पत्ती होता है, कितना ब्लैक पत्ती होता है? रेड कितना होता है, ब्लैक कितना होता है, बताइए। टोटल ताश में ये तो सबको पता है कि 52 पत्ती होता है, ठीक है। 52 पत्ती में तो कोई जवाब दिया है 26 और 26। आई थिंक 26 सर। हाँ ठीक है, नहीं और ज्यादा तो ज्यादा होता है। कोई बोलेगा कि सर 26 क्यों, जोकर को भी हम काउंट करेंगे, तो जोकर यहाँ काउंट नहीं होगा बाबू। ओनली जो ताश होता है, ताश पे जो सिंबल होता है वही, उसी को काउंट करेंगे। देखिए हम अच्छा से फिर से एक बार ध्यान दे के समझिएगा। मेरे पास ताश में 52 पत्ती होता है, ठीक है। ताश में टोटल 52 पत्ती होता है। 52 में चार तरह का सिंबल होता है। एक तो होता है ये देखिए सिंबल हम बना दे रहे हैं, डायमंड होता है, ठीक है। एक होता है ये हर्ट होता है। एक ये अगर हिंदी में बोलते हैं तो इसको हम, कोई बोलिए इसको क्या बोलते हैं, हमको तो याद नहीं आ रहा है क्या बोलते हैं। जैसे गांव में हम लोग खेलते हैं, ये क्लब होता, ये स्पेड होता है, ठीक होता है। स्पेड होता ना जी, स्पेड नहीं, स्पेड होता सर, ठीक है। इसको शायद हम लोग ठिकड़ी बोलते हैं, सही ना। इसको लाल पान बोलते हैं, इसको चिड़िया बोलते हैं और इसको काला पान बोलते हैं, ठीक है। तो हिंदी में अगर जिसको आता है वो भी ध्यान रखिएगा। अदरवाइज हम लोग अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो डायमंड बोलेंगे, हर्ट बोलेंगे, क्लब बोलेंगे, स्पेड बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए ये दो चार भाग, चार तरह का कार्ड होता है, और इसमें हम बता दिए सबका 52 पत्ती को 4 से डिवाइड करेंगे तो 13 सबके पास 13 पत्ती होता है, ठीक है। ये जो डायमंड होता है, डायमंड होता है रेड, ठीक है। हर्ट होता है, ये भी होता है रेड, और ये जो क्लब होता है ये होता है ब्लैक, और ये जो होता है स्पेड ये भी होता है ब्लैक। तो अब देखिए यहाँ पे मेरा रेड कितना हो गया 26, ब्लैक कितना हो गया 26। ये समझ में आ गया कौन पत्ती रेड होता है, कौन पत्ती ब्लैक होता है। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी है तो आराम से ये सब चीज तो पूछना ही पूछना है। इस पर बहुत सारा आप 12th किए हुए हैं तो 12th में जानते हैं पूरा पूरा इसी सब पे चलता है। अब देखिए इसमें जो 13 पत्ती होता है, ये जो बताए 13 पत्ती, डायमंड का 13 पत्ती, सबका 13 पत्ती, तो इसमें कौन कौन सा पत्ती होता है। पहला होता है 1 से शुरू करते हैं, एक्का, AC एक्का, जिसके हम बोलते हैं ए, उसके कॉर्नर पे ए लिखा हुआ होता है। हमारे यहाँ तो पत्ती नहीं है जो वीडियो कॉल करके दिखाए। एक्का होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 7 8 9 10 तक तो पत्ती पे लिखा होता है। इसके बाद होता है जैक, क्वीन, किंग, ठीक होता है। जैक
क्वीन, किंग, ठीक है। इतने तरह का मेरे पास पत्ती होता है, एक्का से शुरू होता है और किंग पे जाके खत्म होता है। अब इसमें से कोई पूछता है कि फेस कार्ड कितना होता है। फेस कार्ड, ये 13 पत्ती में फेस कार्ड कितना होता है। फेस किस किस पे बना होता है, जैक पे बना होता है, क्वीन पे बना होता है और किंग पे बना होता है। तीन ही पे फेस बना होता है और किसी पे बना होता है, नहीं होता है। तो 13 में से 3 होता है फेस कार्ड, तो 3 इंटू 4 इजिकल टू 12 होता है टोटल फेस कार्ड। एक ग्रुप में, ये 13 का ग्रुप था, 13 में कितना होता है, 3 होता है। तो ये मेरा कितना ग्रुप है, 4 ग्रुप है। तो सब में 3-3 फेस कार्ड होगा। टोटल फेस कार्ड कितना हो जाता है, टोटल फेस कार्ड होता है 12, ठीक है। 26 रेड कार्ड, 26 ब्लैक कार्ड, इतना समझ गए। एक ग्रुप में 13 कार्ड होता है। ये आपसे ये नहीं पूछेगा कि डायमंड का कलर क्या होता है, हार्ट का कलर क्या होता है, कलर नहीं पूछेगा आपसे, खाली पूछेगा रेड कार्ड का। रेड कार्ड 26 होता है, ये ध्यान रखिएगा। एक ग्रुप में 13 कार्ड होता है और 13 कार्ड में 3 फेस कार्ड होता है और 10 डिजिट कार्ड होता है, ठीक है। ये इतना ध्यान रखिए। अब चलिए, अब एक बार अगर यदि हम एक डाइस 4-1 डाइस, ठीक है, अगर एक डाइस को थ्रो करते हैं तो क्या क्या पॉसिबल और क्वेश्चन पूछे आप लोग। सर 9 डिजिट कार्ड, अरे बाबू एक्का, एक्का को हम एक्का को भी इसी में रखते हैं, वो फेस कार्ड नहीं है, इसीलिए एक्का को भी हम उसी में काउंट करते हैं। हम जो बोले 10 तक, तो हम फेस कार्ड को ओनली अलग किया है। फेस कार्ड, FAC, फेस, फेस पे क्या होता है कि किसी का मुंह बना होता है उसमें, ठीक है, फेस बना होता है। एक्का में कोई फेस होता है, इसीलिए फेस नहीं होता है, इसलिए एक्का को हम डिजिट कार्ड में काउंट करते हैं, ठीक है। फेस कार्ड को ओनली हम अलग किए थे, और कोई और सारा कार्ड को एक साथ रखो। एक डाइस को हम थ्रो करेंगे, एक डाइस को हम थ्रो करेंगे, ओनली 1 डाइस को, तो पॉसिबल आउटकम क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, यही सब पॉसिबल आउटकम आ सकता है। 4, 5, 6, 7, तो एक डाइस को थ्रो करेंगे तो हमारे पास 2 टू द पावर 1 इजिकल टू 6 एलिमेंट आ सकता है, ठीक है। और एक कॉइन को थ्रो करेंगे 2 टू द पावर 1, 2 आउटकम आ सकता है। 2 कॉइन को एक साथ थ्रो करेंगे 2 टू द पावर 2, 4 आउटकम आ सकता है। 2 टू द पावर 3, 3 कॉइन को करेंगे तो 8। आप बोलिएगा सर ये कैसे लिख रहे हैं, तो ये फॉर्मूला है, हम ला के दिखाते हैं। एक कॉइन को टॉस करेंगे, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, प्रूफ हो गया। 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है, प्रूफ हो गया। 3 कॉइन को टॉस करेंगे, हेड 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 आ सकता है, हेड हेड टेल आ सकता है, हेड टेल हेड आ सकता है, टेल हेड हेड आ सकता है, ठीक है। टेल 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 आ सकता है, टेल 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 हेड आ सकता है, टेल हेड टेल आ सकता है, हेड टेल टेल आ सकता है। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके अलावा और कोई आ सकता है। 3 कॉइन को टॉस करेंगे, ये 2 कॉइन को टॉस किए, ये 1 कॉइन को टॉस किए। अब 2 टू दी पावर अगर 4 को करना है तो 16 आएगा आउटकम, क्लियर। और कोई आ सकता है इसमें, 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो 8 से ज्यादा हो सकता है, देख लीजिए आप लोग। अब चलिए, ये हो गया। अब अगर यदि हम एक डाइस को थ्रो किए तो ये आया 6 टू द पावर 2 टू द पावर, अरे डाइस को थ्रो करेंगे, डाइस 6 टू द पावर 1, ठीक है, 6 टू द पावर 2, 6 36। अगर 2 डाइस को हम थ्रो करेंगे तो मेरे पास आउटकम कितना आएगा, 36। अब 36 तो आएगा, लेकिन ये 36 कैसे आएगा, ये पता करने के लिए एक रेड डाइस लिए और एक ब्लैक डाइस लिए, ठीक है। रेड डाइस का आउटकम 1 2, मैट्रिक्स ही बनाएंगे, मैट्रिक्स से ही पता चलेगा। 1 2 3 4 6 आ सकता है, सेकंड डाइस में 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। अब देखिए
पहला बार में थ्रो किए दोनों पे 1 1 आया, दूसरा बार में थ्रो किए एक पे 1 एक पे 2 आया, तीसरा बार में थ्रो किए एक पे 1 एक पे 3 है। इस तरह से मेरा आउटकम आ सकता है 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो। अगर यदि 3 डाइस को थ्रो करेंगे तो 216 आउटकम। 216 आउटकम में मीन्स हमें ये बनाना होगा मैट्रिक्स 216। लेकिन अब तो ये है कि हम इतना बनाएंगे तो मेरे पास कितना टाइम लग जाएगा। तो इससे अच्छा है कि क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन में जो बोल रहा है कि इतना 3 डैश को थ्रो करेंगे तो ठीक है। अब उस क्वेश्चन को आगे बढ़िए, आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि हम 2 डैश को थ्रो किए और अगर अगर यदि दोनों डैश को थ्रो करने के बाद हमारा जो वैल्यू आएगा ग्रेड